दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ये है पठानकोट, जो कि पंजाब का एक प्रमुख शहर और जिला है जो रावी और ब्यास नदियों के बीच अवस्थित है। ये पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के मिलन बिंदु पर होने के कारण गेटवे ऑफ हिमालयाज कहलाता है। ये एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा और ऐतिहासिक स्थान भी है। पठानकोट के उत्तर में जम्मू कश्मीर का कठुआ जिला, पूर्व और उत्तर पूर्व में चंबा और हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा जिला, दक्षिण और पश्चिम में पंजाब का गुरदासपुर जिला मौजूद है। पठानकोट तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग और रेल मार्ग का इस्तेमाल किया जा सकता है। पठानकोट जिले का सबसे प्रमुख और नजदीक राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 44 है, जो कि जम्मू श्रीनगर को दक्षिण भारत से जोड़ता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 54 और राष्ट्रीय राजमार्ग 154 के लिए एक मुख्य जंक्शन के रूप में भी कार्य करता है, जो क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश से जोड़ते हैं। वहीं बात अगर रेल मार्ग की करें तो पठानकोट का सबसे प्रमुख रेलवे स्टेशन पठानकोट जंक्शन है, जो कि नॉर्दर्न रेलवे के फिरोजपुर डिवीजन के अंतर्गत आता है। यह मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच का एक प्रमुख जंक्शन है। 1884 में स्थापित ये स्टेशन कांगड़ा घाटी और जम्मू जाने वाले यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रांजिट पॉइंट है। बात अगर हवाई मार्ग की करें तो पंजाब के पठानकोट में स्थित पठानकोट एयरपोर्ट एक घरेलू हवाई अड्डा है, जो मुख्य शहर से 3 किलोमीटर और रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर दूर है। ये भारतीय वायु सेना के स्टेशन के साथ अपना रनवे साझा करता है। ये हवाई अड्डा मुख्य रूप से दिल्ली जैसे प्रमुख शहरों से कनेक्टिविटी प्रदान करता है और 300 यात्रियों की क्षमता के साथ एक छोटा, शांत और सुविधाजनक टर्मिनल है। भारत के पंजाब राज्य का सबसे उत्तरी जिला पठानकोट गुरदासपुर जिले से अलग होकर 27 जुलाई 2011 को बना था। पठानकोट का मूल नाम मुगल काल में पैठन था, जो कि संस्कृत शब्द प्रतिष्ठान से लिया गया माना जाता है। बाद में पैठन को चंद्रवंशी राजपूत वंश पठानिया, जिसका अर्थ है पठान नहीं, ने पुनः प्राप्त कर लिया और इसका नाम पठानकोट रखा। प्रत्यय कोट का अर्थ किला होता है। 2011 की जनगणना के समय पठानकोट जिले के क्षेत्र की जनसंख्या 6,76,598 थी, जिसमें से 3,78,432 ग्रामीण और 2,98,166 शहरी थे। पठानकोट में प्रति 1,000 पुरुषों पर 860 महिलाओं का लिंग अनुपात है। अनुसूचित जाति के लोग जनसंख्या का 2,07,032 है। 2011 के जनगणना के समय 89.86% आबादी पंजाबी, 5.30% हिंदी और 1.20% डोंगरी को अपनी पहली भाषा के रूप में बोलते थे। अतीत में ये गुरदासपुर जिले की एक तहसील थी। वर्तमान जिले का गठन 27 जुलाई 2011 को राज्य के 22वें जिले के रूप में किया गया था। पठानकोट में पठानकोट और थार कलां के 2 उपमंडल और नरोट, जैमल सिंह और बामियाल की 2 उप तहसीलें शामिल हैं। पठानकोट जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, व्यापार और परिवहन पर टिकी हुई है। ये पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बीच एक प्रमुख व्यापारिक जंक्शन और रक्षा केंद्र है। यहाँ लीची की खेती, शॉल और लोई बुनाई, लघु उद्योग और रंजीत सागर बांध से संबंधित पर्यटन और मछली पालन के साथ साथ ये शहर रक्षा प्रतिष्ठानों के कारण भी आर्थिक रूप से काफी सक्रिय है। पठानकोट के लोगों का खान पान पारंपरिक पंजाबी शैली का है, जिसमें घी, मक्खन और समृद्ध मसालों का प्रमुख उपयोग होता है। यहाँ के भोजन में दाल मखनी, पनीर मसाला, छोले भटूरे और सरसों का साग, मक्के की रोटी मुख्य है। साथ ही तंदूरी नाश्ता, समोसे, लस्सी और स्थानीय लीची का रस बेहद ही लोकप्रिय है। पठानकोट के लोग आमतौर पर मिलनसार, गर्मजोशी से भरे और अपनी परंपराओं से जुड़े हुए हैं। ये एक छोटा शांत शहर है, जहाँ के निवासी मिलजुल कर रहते हैं। चूँकि ये एक प्रमुख सैन्य क्षेत्र है, इसलिए यहाँ की संस्कृति में अनुशासन और मेहमान नवाजी का मिश्रण देखने को मिलता है। दोस्तों, पठानकोट में मुख्य रूप से लोहड़ी, बसंत पंचमी, बैसाखी और होली धूमधाम से मनाए जाते हैं। पंजाब की संस्कृति के अनुसार यहाँ दशहरे पर रावण दहन और महाशिवरात्रि हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। इसके अलावा मकर संक्रांति और स्थानीय मेलों का भी यहाँ विशेष महत्व है। पठानकोट में प्रमुख रूप से लंदन डिज्नी कार्निवल नोवेल्टी मॉल के सामने नवंबर-दिसंबर में लगता है। रामलीला ग्राउंड में लगने वाले क्राफ्ट बाजार और ऐतिहासिक मंदिरों में बैसाखी के मेले काफी प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा यहाँ नागनी माता मंदिर पर विशेष आयोजन और स्थानीय स्तर पर ट्रेड फेयर लगते हैं, जिनमें क्राफ्ट,
राफ्ट, झूले और स्थानीय पकवान प्रमुख होते हैं। पठानकोट जिला पंजाब से जुड़े प्रमुख और प्रसिद्ध लोगों में स्वतंत्रता सेनानी नाहर सिंह, क्रिकेटर सिद्धार्थ कौल और नेता अश्विनी कुमार शर्मा और दिनेश सिंह शामिल है। ये क्षेत्र अपनी ऐतिहासिक राजपूत विरासत और सैन्य छावनी के लिए काफी प्रसिद्ध है। रावी और चक्की नदियों के बीच स्थित ये शहर खूबसूरत किलों, प्राचीन मंदिरों, रंजीत सागर डैम और हरियाली से भरा पड़ा है। यहाँ पर आप मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, धौलपुर काठगढ़ मंदिर, शाहपुर कुंडी किला इत्यादि स्थानों पर घूम सकते हैं। पठानकोट संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता के लिए काफी प्रसिद्ध है। पठानकोट जिला में घूमे जाने वाले कुछ प्रमुख जगहों में मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, आशापूर्णी मंदिर, काठगढ़ मंदिर, नागनी माता मंदिर, गुरुद्वारा श्री पार्थ साहिब, काली माता मंदिर, श्री शनिदेव मंदिर, पिंडोरी धाम आश्रम, लक्ष्मी नारायण मंदिर, रंजीत सागर डैम, शाहपुर कंडी किला, नूरपुर किला, मिनी गोवा, कठलौर वन्य जीव अभयारण्य, अटल सेतु, धूलना महल, हाइड्रोलिक रिसर्च स्टेशन, फिश पार्क, मधापुर पुल इत्यादि मुख्य रूप से शामिल है। पठानकोट जिला में पढ़ाई लिखाई हेतु कई सारे शानदार शैक्षणिक संस्थानें मौजूद हैं, जहां एक और स्कूलों में प्रताप वर्ल्ड स्कूल, मॉडर्न संदीपनी स्कूल, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल, A&M जेम्स कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल और आर्मी पब्लिक स्कूल मामून शामिल हैं। तो वहीं दूसरी ओर कॉलेजों में SD कॉलेज पठानकोट, RR बाबा DAV कॉलेज फॉर गर्ल्स, श्री साई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पठानकोट कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ग्लोबल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इत्यादि मुख्य रूप से शामिल है। स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए तो पठानकोट जिला में कई सारे शानदार हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, जो कि यहाँ आने वाले मरीजों के चिकित्सा हेतु मौजूद हैं। कुछ प्रमुख हॉस्पिटल्स में राज हॉस्पिटल, अमनदीप हॉस्पिटल, चौहान मल्टी स्पेशलिटी और ट्रॉमा सेंटर, सलोत्रा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल पठानकोट, लिवसा हॉस्पिटल, रंधावा हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, थीम्ड आई हॉस्पिटल, डॉक्टर पंकज शर्मा हॉस्पिटल, सैनिक आई हॉस्पिटल इत्यादि मुख्य रूप से सम्मिलित है। पठानकोट का टेलीफोनिक कोड 0186 और व्हीकल रजिस्ट्रेशन कोड PB35 है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको पठानकोट जिला के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताया है।